हमारे साथ हैं जिन्होंने कि सिर्फ मिलेट्स की मदद से मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल करके अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स किया है। आज मेरे साथ हैं लता रामास्वामी जिन्होंने कि मिलेट्स की मदद से अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया है और वो हमें बताएंगे कि डायबिटीज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। किस तरीके से मेरा मतलब है कि मिलेट्स को कैसे खाना है, कैसे उसको अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है और मिलेट्स को बनाना भी बहुत आसान है। ये सारी बातें वो हमारे साथ शेयर करेंगी। तो आज बात करते हैं लता जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। आई एम ऑल्सो, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे मिलकर। जितना मैंने पढ़ा है आपके बारे में तो मुझे पता चला है कि आपको डायबिटीज़ थी और फिर आपने मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल किया जिससे कि आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिले और आपकी बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गई। तो ये कब की बात है? हाँ, सही है। ये जो मिलेट के बारे में मुझे जो पता चला है वो 2019 की बात है, क्योंकि उससे पहले तो मुझे करीब 30-35 साल से मैं डायबिटिक रही हूँ। तो उसके बाद ही मुझे पता चला, क्योंकि तब तक तो बात ये थी कि आप दवाई लो और वो कंट्रोल में रहेगा। लेकिन ऐसे करते करते क्या हुआ, फिर थोड़ी थोड़ी दवाइयाँ बढ़ती चली गई और कहा कि और थोड़ा आप दवाई बढ़ा लीजिए फिर कंट्रोल में आएगा, या कॉम्बिनेशन में दवाई लीजिए फिर कंट्रोल में आएगा। इस तरह दवाई बहुत बढ़ गई थी मेरी और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। मेरी जो डायबिटीज़ की जो काउंट थी, या HbA1c बोलिए या फास्टिंग और PP के काउंट जो थे वो कम नहीं हो रहे थे। तभी इस मिलेट के जानकारी के बारे में कुछ पता चला मुझे। अच्छा, ये आपको कहाँ से पता चला? उस समय ये ऐसा ही था कि मुझे इश्यूज, थोड़े मेडिकल इश्यूज आने लगे थे और मैंने सोचा कि अपनी तरफ से कोशिश करके कुछ पता लगाया जाए। और उसके बाद मैंने बहुत सारे मैंने, आप सोचिए 3 महीने मुझे लग गए कि रोज मैं कुछ नया खोजती थी कि ये पॉसिबल होगा, ये लूँ तो ये पॉसिबल होगा क्या। बट उसमें ही कई लोगों की अपनी जो धारणाएं थी वो भी आ रही थी, लोगों के अपने जो कहते हैं कि विटनेसिंग इट कि क्या हुआ उससे। तो उससे मुझे लगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने, ये एक ज़रूरी चीज़ है ना कि जब हम लें तो वो सस्टेनेबल होना चाहिए। ये होना चाहिए कि उसका लेना ओवर द ईयर्स, कई सालों तक भी मैं उसे लेती रहूं और कोई मुझे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। ये सब बहुत ज़रूरी है। तो यही मेरे साथ हुआ और मैंने अपनी जो आप रिसर्च कह सकते हो, 3 महीने के रिसर्च के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि हाँ, मिलेट जो है वो हमारे एक रेगुलर खाना हुआ करता था कभी, जो हम भूल गए थे। और उसमें ये ताकत है कि जो हमारे डायबिटीज़ हुए या ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम इतने सारे हैं, तो इन सब को आप कह सकते हो कि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जिसको हम कहते हैं, डिजीज़ जो कहते हैं, उनको बहुत ही सही तरीके से धीरे धीरे करके उसे कंट्रोल में या बिल्कुल आपके लाइफ से बाहर निकाला जा सकता है, ताकि आप दवाइयों पर डिपेंड न रहें। 3 महीने में जो आपने टेस्ट कराया, हाँ जी। 3 महीने में आपको कितना चेंज हुआ, कितना रीडिंग आपका नीचे आया गया? 3 महीने के बाद तो मैंने मिलेट को शुरू किया कि हाँ, और शुरू इस तरह किया कि मैंने कभी कोई मुझे कहता था कि हाँ, आप आपके पूरे 3 टाइम के खाने में कोई एक टाइम को बदली कर लो। हाँ, तो ये मुझे सही नहीं लगा। करना है तो करना है, तो बस एक दिन डिसाइड किया और मैंने चेंज कर लिया। और मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी डायबिटिक थे, तो उनको भी मैंने कहा कि अब एक ही घर में हम 2 ही हैं और उनके लिए एक, मेरे लिए एक अलग अलग बने, तो मैंने कहा आपको भी फ़ायदा ही होगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, बस एक ही मेरा कंडीशन है कि खाने लायक होना चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ, उसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वो खाने में, हम देखिए, खाना अच्छा स्वादिष्ट बनना जो है ना, वो जो भी थोड़ा कुकिंग जानता है वो कर सकता है, वो कर सकता है। ये तो सिर्फ मसालों की बात है, सही नमक हो, सही उसमें घी पड़ा हो, ये नमक सही हो, सब ये सही रहेगा तो स्वादिष्ट बन ही जाएगा। तो फिर मैंने वो उसके बाद जो शुरू किए 3 महीने तक मैंने ऐसा कोई खाना नहीं था जो मैंने रिपीट किया। 3 महीने तक मैंने 3 टाइम का खाना
3 टाइम का खाना, वो मैंने लिख लिया था कि इस हफ्ते ये बनेंगे। इस तरह मैंने एक बहुत ही डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड वे में मैंने शुरू तो किया। ये सारा जो था, ये जितने भी आप कुकिंग की चीजें बता रहे हैं, ये सारी आपने खुद से तैयार की या फिर कुछ कहीं से हेल्प भी ली? हाँ, हेल्प ली इन द सेंस दैट, देखिए मैंने अपने रिसर्च में जो फाइंड आउट किया वो था, एक डॉक्टर खादरवली हैं, वो मैसूर में रहते हैं, तो उनके बारे में मुझे पता चला। एक डॉक्टर BM हेगड़े हैं, बहुत ही फेमस, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर हैं। तो उन्होंने उनका जब मैं सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैसूर में एक डॉक्टर हैं, वो एक्चुअली केमिकली बहुत साउंड है वो डॉक्टर, तो उनके अनुसार अगर हम मिलेट खाना शुरू करेंगे तो जबरदस्त फायदा होगा। तो ये आपने जब मिलेट स्टार्ट किया, हाँ। आपने डाइट में शामिल किया पूरी तरीके से, तो क्या उसके बाद आपकी दवाई बंद हो गई? हाँ, अब मैंने इट टुक मी अबाउट 1.5 साल लग गए मुझे, 1.5 साल लगे पूरा, बिकॉज मेरा तो बहुत हाई था। लेकिन कई लोग ऐसे हैं ना जिनका अभी अभी डिटेक्ट हुआ है, या साल भर से कर रहे हैं, या 2 साल से कर रहे हैं, इनके लिए तो बहुत आराम है, महीने भर में मेडिसिन छूट जाता है, बहुत आराम से छूट जाता है। लेकिन एक चीज है कि ये ऐसा नहीं है कि आप इसे 3 महीने लीजिए, आपका खत्म हो गया, आपका HbA1c एकदम नॉर्मल हो गया और आप फिर से वापस वाइट राइस और गेहूं का आटा फिर से आप शुरू कर दीजिए, चीनी शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। अब ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है, इसका मतलब है कि आपको लाइफस्टाइल ही चेंज करना है। और चेंज किस चीज में? आप देखिए एटीट्यूड में है आप, ये बात है, सब कुछ वहीं पर है। तो अगर आपने खाना जो है उसमें प्रॉपर चेंज आप ले आए, जो मिलेट है वो तो ग्रेन्स का हो गया, इसके अलावे भी सारे जैसे फ्रूट्स हो गए, सीड्स हो गए, हाँ, ड्राई फ्रूट्स हो गए, या वेजिटेबल्स बढ़िया से, ग्रीन्स, हाँ, ये सब अगर आप लेते रहेंगे ना तो आप देखेंगे कि हर तरीके से फायदा ही फायदा है, बहुत फायदा होता है सबको, क्योंकि मिलेट से तो बाकी आपको सब चीज मिल जाता है, सब चीज मिल जाता है। तो ये है इस मिलेट के चलते जो फायदे हुए। डायबिटीज तो एक है, बट उसके साथ के इतने फायदे, मेरे पैर में दर्द होता था, घुटने में दर्द होता था, कुछ नहीं है, आराम से अब मैंने 3-4 साल हो गए, बिल्कुल ये ठीक है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, माइंडसेट की बात है, क्योंकि आमतौर पे हम लोगों को क्या लगता है कि अरे यही तो खाते हुए हम बड़े हुए हैं, ठीक है, नॉर्मली मैंने बहुत लोगों की बात कर, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही खाया है और इसी से तब प्रॉब्लम नहीं थी तो अब क्यों प्रॉब्लम है। अब ये एक अलग स्टोरी है उसमें कि वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ और किस से ग्लूटेन बढ़ा और वो सब, तो लेकिन वो बचपन का टाइम जो है ना, उसमें बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ होती है सबसे लड़ने की। लेकिन एक ये हमेशा आप देखते होंगे कि 40 के बाद ये प्रॉब्लम जाता, पहले, बट अब तो 20 में आ रहा है, 15 में आ रहा है, 10 में आ रहा है, न्यूबॉर्न बेबी को है इतना प्रॉब्लम। वो बहुत सारे रीजन है ना, अब इतने सारे पॉल्यूशन है, फिर आप इतना सारा कंटेमिनेटेड खाना ले, तो फिर इतना सारा पैक्ड फूड है जो आप रंग बिरंगे पैकेट के अंदर देखते हैं।